हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 12th की एक्सरसाइज 12.1। कौन सी? 12.1। इसमें आज हम करेंगे पहला, दूसरा, चौथा और पांचवा। जो तीसरा क्वेश्चन होगा वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा और मुझे टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा। तो हमारा पहला क्वेश्चन आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः इतने इतने हैं और उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो हमें यहाँ पहले लिखना पड़ेगा दिया है। क्या दिया है हमें? R1 इज इक्वल्स टू 19 सेंटीमीटर और R2 इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। अब हमें फिगर बनाना पड़ेगा। फिगर से आधी बात फिगर से समझ में आ जाती है। तो फिगर हमारा क्या कह रहा है कि एक सर्कल 90 सेंटीमीटर रेडियस का और एक सर्कल 9 सेंटीमीटर रेडियस का, इन दोनों की जो परिधि है उसका सम हो जाएगा। इन दोनों की परिधि का सम हो जाएगा एक तीसरे सर्कल की परिधि के बराबर। तो इसकी परिधि है हमारी 19, इसकी है 9। तो हमें इसकी देखनी है। तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। हमें क्या दिया गया है कि पहले सर्कल की परिधि यानी कि 2πr1 प्लस 2πr2 दूसरे सर्कल की परिधि ये बराबर है तीसरे सर्कल की परिधि की यानी कि C3। ये C1 और ये C2। तो आइए सॉल्व करते हैं। 2 गुणा 22/7 प्लस 19 प्लस 2 गुणा 22/7, यहाँ प्लस नहीं है, यहाँ मल्टीप्लाई आएगा, मल्टीप्लाई 9। तो हमें यहाँ क्या चीज़ कॉमन मिल रही है? 2π। तो हम यहाँ ले लेंगे 2π हमारी कॉमन, यानी कि 2 गुणा 22/7। अब 19 प्लस 9 ये हमारे बराबर है तीसरे सर्कल की सर्कमफेरेंस के। तो ये 44/7 गुणा 28 हो जाएगी। 7 से 4 ये कट गया, तो 176 ये तीसरे सर्कल की सर्कमफेरेंस हो जाएगी। अब तीसरे सर्कल की सर्कमफेरेंस, तो अब हमें इसकी रेडियस बतानी है। तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। तो यहाँ आर ये 3 होगी ना इसकी, तो 2πr3 इज इक्वल्स टू 176 सेंटीमीटर। तो अब 2 गुणा 22/7 गुणा R3 बराबर 176 सेंटीमीटर। 7 का गुणा इसमें हो जाएगा। अब 22 से ये घट जाएगा 8 बार, 2 से 4 2, R3 बराबर 7 चौक 28 सेंटीमीटर। तो हमारा पहला क्वेश्चन बहुत आसानी से और अच्छे से सॉल्व हो चुका है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः इतने और इतने हैं, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो हमें क्या दिया है? दिया है R1 इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, R2 इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर
और इन दोनों का जो एरिया है वो तीसरे सर्कल के एरिया के बराबर है। तो हमें यहाँ सर्कल बना लेते हैं। एक सर्कल ये रहा 8 सेंटीमीटर, एक सर्कल ये रहा 6 सेंटीमीटर, बड़ा सर्कल कट गया, थोड़ा सही बना लेते हैं। अच्छा बना लेते हैं। तो ये 8 6, इसकी हमें रेडियस ढूंढनी है तो 8 मान लेते हैं इसकी रेडियस। अब क्या कह रहा है, इनका जो एरिया है, इनका एरिया का सम तीसरे वाले सर्कल के एरिया के बराबर है। तो आइए ये देखते हैं। तो हमें गिवन भी दिया है। तो अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पहले सर्कल का एरिया पाई R1 स्क्वायर वो प्लस पाई R2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई R3 स्क्वायर। तो अब यहाँ देखते हैं 22/7 गुणा 8 का स्क्वायर प्लस 22/7 गुणा 36 का स्क्वायर। इधर ये सेम ही उतर जाएगा। तो हमें पाई हमें यहाँ कॉमन मिल जाएगी। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 22/7 R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इक्वल्स टू पाई R3 का स्क्वायर। तो अब 22/7 R1 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल्स टू पाई R3 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 22/7 गुणा 100। कैसे देखिए दिखाता हूँ। 8 का स्क्वायर होता है 64 और 6 का स्क्वायर होता है 36। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 100 बनेगा ही, बनेगा कि नहीं बनेगा। तो बराबर 22/7 गुणा R3 का स्क्वायर 22 के हिसाब से 60 कर दिया तो 100 बराबर R3 का स्क्वायर। तो R3 हमारा निकलेगा 100 का स्क्वायर रूट तो 10 सेंटीमीटर। हमारी इसकी रेडियस निकल आई 10 सेंटीमीटर। और हमारा ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से सॉल्व हो गया। तो अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। मनु मैथ दे देना, मनु मैथ दे दे मेरा उठा के अभी। गिर जाऊंगी अभी गिर जाऊंगी। हम आगे देखते हैं। चौथा क्वेश्चन निकालना पड़ेगा। एक मिनट वेट कीजिए। रोज रोज होएगी, इसके लिए बुलाए मैं तुम लोगों की, पता है बेकार हो जाएगी रोज रोज। तुम लोगों के तो 4-4 5 कर लिया हुए। हमारा चौथा क्वेश्चन है मठाके वाले चार छन्ने में छने कितने छाने। I'm not information. I know काय चिल्लाए कर रहे हो? मेरा खुलाना है। गंदी बात मत करो यार। लकड़ियाँ मेरा खुलाना है, मेरा खुलाना है, मेरा खुलाना है। तो ये रहा हमारा चौथा और पांचवा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या है हमारा, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है? प्रत्येक पहिया। तो देखते हैं कि अब इसमें हमारे
तो अब इसमें हमें 7 बज गए, तैयार में फिर क्या कह रहा है कि हमें पहले इसमें दिया है लिखेंगे, दिया है। अब हमें क्या दिया है, हम लोग जाएंगे, इधर कुंडी लगा ली, उधर कुंडी लगा ली और तीनों बैठेंगे। बेफालतू बुलाने की जरूरत भी नहीं है, सही बात है। बच्चों को बुलाए के अंदर कर ले। हमें इसका व्यास दिया है, डायमीटर दिया है 80 सेंटीमीटर। तो हमारा इसका रेडियस कितना हो गया, डायमीटर का हाफ यानी 40 सेंटीमीटर। आराम से बैठिए और लेट जाइए, सो जाइए। तुम भी जाओगी? तो अब हमें देखते हैं, काय उठाड़ी है। तो हमें क्या दिया है, पहिया दिया है। हम पराठे बना के खा लेंगे। चटनी चटनी के हिसाब से तो खाई चटनी। जिसका रोटी और नहीं लेंगी रोटी, जिसका व्यास है प्लेट बनाए छनिया देते ही है छोटी सी 80 सेंटीमीटर, सॉरी। नमक मिर्च तुम्हें स्वाद ना लगे कुछ। हमें ये सर्कल लिया, सर्कल चला गया। मिर्च तो बाद में एक खाई थी लास्ट में। यहाँ एक सर्कल दिया है जिसका व्यास है 80 सेंटीमीटर और जिसका रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक का 40 सेंटीमीटर। तब क्या कहा है कि हमें गिवन में एक चीज़ और जोड़ते हैं कि ये कितने किलोमीटर स्पीड कितनी है इसकी, 66 किलोमीटर पर आवर। तो देखते हैं, आवाज कम करो। तो अब इसकी हमें ये 40 सेंटीमीटर है। अब हमें स्पीड इसकी किलोमीटर में दिए हुए, तो इसकी स्पीड भी सेंटीमीटर में निकालनी पड़ेगी। तो 66 गुणा 1000, 1 लाख मान लीजिए, क्योंकि 1000 तो मीटर में हो गया। अब मीटर को सेंटीमीटर कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बस 100 से मल्टीप्लाई हो गया अपन में 60, क्योंकि ये घंटे मिनट हो गए, 6 से घट गई ये 11 बार। तो ये हो जाएगा 1,10,000 सेंटीमीटर पर मिनट। तो हमें दूरी का फार्मूला क्या होता है, S/T। तो अब प्रश्न अनुसार क्या कहा है, गाड़ी द्वारा गाड़ी द्वारा 10 मिनट में कितनी चाल तय की रही है? एक 1,10,000 गुणा 10 बराबर 11 लाख दोनों कुंडी लगाएंगे, चुपचाप रहिए अंदर। सेंटीमीटर। बोलेगी मत नहीं। तो अब हमें सरकमफेरेंस इसकी पता करनी है। तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। तो सरकमफेरेंस बराबर 2 गुणा 22/7 गुणा 40। तो ये हो गया 44 गुणा 40/7। खाना वाना बना के रख दिए जो लगा। झाड़ू में लगा देना और दीदी कौन सा लगा देगी भैया बात। तो अब इसके कुल चक्कर का फॉर्मूला क्या होगा, ये भैया कुल चक्कर भैया झाड़ू लगा देंगे। हां भैया कुल चक्कर का फॉर्मूला होगा तीनों दीदी तो कौन सा लगा देंगे, कुल दूरी बट्टे सर बताओ आप लोग 1 पहिए की परिधि, पहिए की हमारी नींद नहीं खुलती, फिर हम परिधि। 10 बजे से 10 बजे आराम से तो आइए अब करते हैं। तो हमारे पास कुल दूरी कितनी है, डंडी लेके अपना फोन चेक कर, आप जना जाओ या कि नहीं करे 6 बजे जग जाओ। 1 लाख हो रही हो, अगर तुम लोग लेट हो वो 11 लाख तो आप
बट्टे 44 गुणा बंद करो अपना अपना 40। अब बट्टे में 7 यहाँ है तो ये 7 यहाँ जाएगा इंटू 7। ले रही हो अपने फोन। यहाँ से इसको भी हट गया, ये भी हट गया। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इस 0 से ये कट गया, 11 से ये 10,000 बार, ऐसे 4 से ये 25 400 10। कैसी हटी है? पापा ने बोला ना दीदी। कैसी हटी है? हटबे की कई बार से बुआ है तब बारे पैर करके यही होएगा। तो पूरे 4 से ये कटेगा 2500 बार, 4 से अब 2500 भी कटेगा 625 बार। तब 625 गुणा 7 में होगा तो 4375 आएंगे। तो गाड़ी कुल 4375 चक्कर लगाएगी 66 किलोमीटर इतना पूरी डिस्टेंस ट्रैवल करने में। कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर ली उसने 10 मिनट में उतने हटो गिरे से इतनी इतने चक्कर लगा लिए उसने 10 मिनट। तो अब ये क्वेश्चन भी हमारा आसानी से सॉल्व हो गया। अब देखते हैं 5वां यानी कि लास्ट क्वेश्चन। बोले कितने सही उत्तर चुनिए तथा अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? या त्रिज्या बताइए। या त्रिज्या है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा और बहुत इजी क्वेश्चन है। आइए देखते हैं कैसे होगा। तो हमें सर्कल दिया है, ये रहा उसका सर्कल और इसकी रेडियस माना इसकी रेडियस है 8 सेंटीमीटर। तो प्रश्नानुसार वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है। परिमाप परिधि होता है तो 2 पाई r इक्वल्स टू पाई r स्क्वायर। तो अब पाई से पाई कटेगा तो 2r बराबर r स्क्वायर रह जाएगा। तो 2r बराबर r इंटू r। तो r से r कटेगा तो r बराबर कितना निकला हमारा 2। और हमें क्या चाहिए था? वृत्त की त्रिज्या। तो r 2 सेंटीमीटर यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है। तो थैंक्स, बाय बाय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। और इसका तीसरा क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो थैंक्स।